स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल झर और जिंदगी पर, जहां हम लाते हैं भारत की उन सच्ची और डरावनी कहानियों को जिनके बारे में लोग सुनना तो चाहते हैं लेकिन अकेले सुनने की हिम्मत नहीं करते। तिहाड़ जेल, भारत की सबसे सुरक्षित और सबसे खतरनाक जेल। यहाँ हजारों कैदी बंद हैं, कातिल, तस्कर, आतंकवादी, हर तरह के अपराधी। लेकिन इस विशाल जेल के एक हिस्से के बारे में बात करते हुए गार्ड्स की आवाज धीमी हो जाती है, आंखें इधर उधर देखने लगती हैं और चेहरों पर एक अजीब सा डर उतर आता है। वो हिस्सा है ब्लॉक डी का आखिरी कोना, जहाँ स्थित है कोठरी नंबर 666। कोठरी का नंबर सुनते ही पुराने कैदी और गार्ड एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे उनके दिमाग में किसी पुरानी खौफनाक याद की तस्वीर उभर आई हो। कहते हैं यह कोठरी सिर्फ एक कमरे की चारदीवारी नहीं, बल्कि एक कब्र है जो सांस लेती है। यहाँ रात के वक्त अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, दीवारों पर खुरचने की, किसी के धीरे धीरे गिनती करने की, और कभी कभी एक ऐसी चीख जो जेल की मोटी लोहे की सलाखों को भी पार कर जाती है। इस कोठरी का इतिहास उतना ही पुराना है जितना इसका डर। सालों पहले यहाँ एक ऐसा कैदी रखा गया था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इंसान कम और मौत का दूसरा रूप ज्यादा था। उसका असली नाम अब रिकॉर्ड में नहीं है, फाइलें गायब हो गईं या शायद जानबूझकर मिटा दी गईं। आज लोग उसे सिर्फ एक नाम से जानते हैं, कैदी नंबर 666। और सबसे खतरनाक बात, उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कहते हैं वो आज भी इस कोठरी में है, जिंदा नहीं पर पूरी तरह मरा भी नहीं। साल 1989 की ठंडी धुंध से ढकी रात थी। तिहाड़ जेल के ब्लॉक डी में अजीब सा सन्नाटा पसरा था, जैसे दीवारें भी आने वाले कल से डर रही हों। सुबह ठीक 5 बजे कैदी नंबर 666 को फांसी दी जानी थी। उसका असली नाम किसी को याद नहीं था। जेल रिकॉर्ड में उसके नाम के सामने सिर्फ लिखा था, अत्यंत खतरनाक, मानसिक रूप से असामान्य, किसी भी हालत में अकेला न छोड़ा जाए। उस पर 7 कैदियों और 2 गार्ड्स की हत्या का आरोप था, वो भी बिना किसी हथियार के। कहते हैं उसने सबको नंगी आंखों से देखते हुए मारा था और मरते वक्त हर शिकार के कान में कुछ फुसफुसाया था। कोई नहीं जानता उसने क्या कहा, लेकिन जिन लोगों ने सुना वे मरने से पहले पागल हो गए। उस रात 666 की कोठरी में हलचल थी। गार्ड्स ने सुना, वो कभी पागलों की तरह हंसता, कभी रोता और कभी एक अजीब सी भाषा में बड़बड़ाता जो इंसानी नहीं लगती थी। कभी कभी वो गिनती करना शुरू करता, 1, 2, 3, 4, और फिर अचानक रुक कर लोहे की सलाखों पर जोर जोर से सिर मारने लगता। आधी रात को पास की कोठरी के एक कैदी ने चीखते हुए कहा, वो मुझे घूर रहा है। उसकी आंखें यहां तक आ गई हैं। लेकिन गार्ड्स ने कोठरी का दरवाजा चेक किया, वो बंद थी और 666 चुपचाप बिस्तर पर लेटा था। सुबह फांसी से सिर्फ 1 घंटा पहले जब गार्ड उसे लेने पहुंचे तो उन्होंने देखा वो उल्टा लेटा था। उसका सिर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था, आंखें पूरी खुली हुई थीं और उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। वो मर चुका था, लेकिन उसकी मौत से पहले कोठरी की दीवार पर एक नया निशान बना था, खून से लिखा हुआ नंबर 666। कैदी नंबर 666 की अचानक मौत ने पूरे तिहाड़ जेल में खलबली मचा दी थी। सुबह की फांसी रद्द हो गई, लेकिन डर खत्म नहीं हुआ, बल्कि और गहरा हो गया। उसकी लाश को जेल के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टर ने कहा कि मौत का समय आधी रात का है। ठीक उस वक्त जब गार्ड्स ने दीवार पर खून से 666 लिखा पाया था। उसकी मौत के बाद कोठरी को बंद कर दिया गया। जेल प्रशासन ने आदेश दिया कि इसे सील कर दिया जाए ताकि कोई कैदी या गार्ड इसके पास भी न जाए। लेकिन कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के 3 बजे कोठरी के अंदर से खुरचने की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई अपने नाखूनों से दीवार पर लगातार कुछ लिख रहा हो। पहले गार्ड्स ने सोचा कि यह चूहों या दीमक की वजह से होगा, लेकिन एक रात गश्त के दौरान गार्ड मोहन ने कुछ और ही देखा। वो कहता है, मैंने देखा अंदर कोई बैठा है, उसका सिर झुका हुआ है और वो कुछ गिन रहा है, धीरे धीरे, 1, 2, 3, 4। और जब गिनती 666 तक पहुंची तो उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और वो मुस्कुरा रहा था। मोहन के मुताबिक जैसे ही उसने नजर हटाई, कोठरी खाली थी। लेकिन अगली सुबह कोठरी के बाहर जमीन पर उकेरी गई गिनती दिखाई दी,
1 से लेकर 666 तक, और हर अंक के नीचे खून के छोटे छोटे धब्बे। तब गार्ड्स को एहसास हुआ 666 की मौत के बाद भी उसकी गिनती खत्म नहीं हुई है, और शायद वो किसी और को अपनी जगह बुलाना चाहता है। कोठरी नंबर 666 को सील किए सिर्फ 11 दिन हुए थे, लेकिन जेल के माहौल में बेचैनी साफ महसूस होने लगी थी। गार्ड्स रात में उस ब्लॉक से दूर रहने लगे थे, लेकिन नए आए एक जवान गार्ड रमेश को इस बात पर यकीन नहीं था कि कोई भूत प्रेत जैसी चीज होती है। वो बाकी गार्ड्स की डरावनी कहानियों को हंसकर टाल देता। एक रात रमेश को ब्लॉक डी के आखिरी हिस्से की गश्त पर भेजा गया। ठंडी हवा, अंधेरा और दीवारों पर पड़ी पीली सी ट्यूबलाइट की टिमटिमाहट, सब कुछ असामान्य लग रहा था। जैसे ही वह कोठरी नंबर 666 के सामने पहुंचा, उसे अंदर से धीमी गिनती की आवाज सुनाई दी। 1, 2, 3। रमेश रुक गया। उसने टॉर्च की रोशनी लोहे की सलाखों पर डाली। कोठरी पूरी तरह खाली थी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो झटके से पलटा। कोई नहीं था। उसने हिम्मत दिखाते हुए कोठरी के अंदर झांका। अंधेरे में कोने में कोई बैठा था, सिर झुका हुआ, हाथ दीवार पर रगड़ रहा था। रमेश टॉर्च उठाकर पास गया और उस परछाई ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा 666 की मौत के बाद फोटो में देखा गया था। लाल आंखें, आधी खुली मुस्कान और चेहरे पर अजीब सी शांति। रमेश के कान में एक फुसफुसाहट आई, गिनती पूरी करो 666 तक। अगली सुबह रमेश की ड्यूटी के वक्त वो नदारद था। तलाशी में उसकी लाश कोठरी न 666 के अंदर मिली, ठीक उसी जगह, उसी मुद्रा में बैठा हुआ जैसे 666 बैठा करता था। उसकी आंखें खुली थीं, होठों पर वही हल्की मुस्कान, और दीवार पर खून से लिखा था, गिनती 334। जेल के पुराने गार्ड्स ने डरते हुए कहा, उसने गिनती अपने नंबर से शुरू की है, बाकी आधी गिनती अभी बाकी है। रमेश की मौत के बाद तिहाड़ जेल में सन्नाटा और डर दोनों दोगुना हो गए थे। जेल प्रशासन ने आदेश दिया कि कोठरी नंबर 666 को लोहे की 3 मोटी परतों से सील कर दिया जाए और उसके पास कोई पहरा न लगाया जाए। अब उस हिस्से में सिर्फ तभी कोई जाता जब बहुत जरूरी हो, वो भी हमेशा जोड़ी में, ताकि कोई अकेला न रहे। लेकिन सील करने के बाद भी डर खत्म नहीं हुआ। रात के समय ब्लॉक डी के आसपास रहने वाले कैदी शिकायत करने लगे कि कोई उनके कान में फुसफुसाता है। कुछ ने कहा कि उन्हें नींद में भी वो गिनती सुनाई देती है, 335, 336। एक कैदी ने गार्ड को बताया कि पिछली रात उसने कोठरी के अंदर एक आदमी को देखा। वो दीवार से पीठ टिकाकर बैठा था और लगातार गिन रहा था। जैसे ही उसकी गिनती 350 तक पहुंची, उसने सीधा कैदी की आंखों में देखा और मुस्कुरा दिया। कैदी डर के मारे बेहोश हो गया। गार्ड्स के लिए सबसे डरावनी बात यह थी कि कोठरी का दरवाजा बंद था, ताले सही सलामत थे, लेकिन फिर भी अंदर कोई न कोई दिखाई देता था, और उसकी आंखें लाल और चमकदार, जैसे अंधेरे में आग जल रही हो। एक रात गार्ड सुरजीत ड्यूटी पर था। जैसे ही वो कोठरी के पास पहुंचा, अंदर से जोर की चीख आई, इतनी तेज कि उसके कान सुन्न हो गए। उसने डरते डरते देखा, दीवार पर ताजा खून से लिखा हुआ था, गिनती 400। सुरजीत भागते भागते गार्ड रूम पहुंचा और वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने कहा कि वो जिंदा है, लेकिन उसका दिमाग गिनती करने में फंस गया है। वो बस होंठ हिलाता रहता है, जैसे कोई अनदेखी गिनती पूरी कर रहा हो। तब जेल के पुराने गार्ड्स ने कहा, हर मौत के बाद ये गिनती बढ़ती है, और जब ये 666 तक पहुंचेगी तो असली 666 वापस आएगा। सुरजीत की हालत ने पूरे तिहाड़ में दहशत फैला दी थी। वो न खा पा रहा था, न सो पा रहा था, बस लगातार होंठ हिलाता और धीमी आवाज में गिनता रहता। 400, 1, 400, 2, 403। हर अंक बोलते वक्त उसकी आंखें इधर उधर भटकतीं, जैसे कोई अदृश्य साया उसके सामने खड़ा हो और उसे गिनती पूरी करने पर मजबूर कर रहा हो। जेल प्रशासन ने सुरजीत को तुरंत ब्लॉक डी से हटाकर जेल अस्पताल में शिफ्ट किया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी आवाज अब भी 666 की कोठरी तक सुनाई देती थी। किसी को समझ नहीं आया कि यह कैसे मुमकिन था। इस बीच एक और घटना हुई जिसने सबको हिला दिया।
जेल के सफाई कर्मी बशीर, जो बरसों से तिहाड़ में काम कर रहा था, उसे उस ब्लॉक के पास सफाई का काम दिया गया। बशीर को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। वो काम करते करते कोठरी नंबर 666 के पास रुक गया और अंदर झांकने लगा। दरवाजा सील था, लेकिन अंदर अंधेरे में उसने किसी को खड़ा देखा। वो साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। बशीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक लोहे की सलाखों के बीच से एक हड्डियों जैसा हाथ निकला और उसकी कलाई पकड़ ली। ठंडी बर्फ जैसी पकड़ और कान में वही फुसफुसाहट, गिनती पूरी करो 666 तक। लोगों ने बशीर की चीख सुनी, लेकिन जब तक गार्ड वहां पहुंचे वो गायब था। 3 दिन बाद बशीर की लाश जेल की छत पर मिली। उसके सीने पर खून से लिखा हुआ था, गिनती 450। गार्ड्स ने अब यह मान लिया था कि हर मौत गिनती को आगे बढ़ा रही है, और अगर यह छा 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 तक पहुंची तो तिहाड़ के दरवाजे खुद खुल जाएंगे और वो चीज बाहर आ जाएगी, वो जिसे मरने के बाद भी कैद रखा गया है। बशीर की मौत के बाद तिहाड़ जेल में एक ऐसा डर फैल गया था जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता था, बताया नहीं जा सकता। जेल प्रशासन ने ब्लॉक डी को पूरी तरह बंद कर दिया, लेकिन आवाजें रुकने की बजाय और तेज हो गईं। अब सिर्फ रात में ही नहीं, दिन में भी 666 की गिनती सुनाई देने लगी। 491, 466, 453। कैदी शिकायत करने लगे कि उन्हें अपने सपनों में छा 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 दिखाई देता है। वो उनके सामने बैठा होता है, दीवार पर खून से नंबर लिख रहा होता है और अचानक अपना सिर घुमाकर मुस्कुरा देता है। कुछ कैदी तो नींद में भी गिनती करते हुए पाए गए और सुबह उठते ही बेहोश हो जाते। एक रात जेल के सबसे पुराने गार्ड हनुमंत को मजबूरी में उस ब्लॉक की गश्त करनी पड़ी। जैसे ही वो कोठरी नंबर 666 के पास पहुंचा, अचानक पूरी जेल की लाइट चली गई। अंधेरे में बस एक चीज दिख रही थी, कोठरी के अंदर लाल लाल चमकती 2 आंखें। हनुमंत ने कांपते हुए पूछा, कौन है? जवाब आया, 501। और उसी पल लोहे के भारी दरवाजे पर 3 जोरदार चोटें पड़ीं, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता हो। हनुमंत डर के मारे भागा, लेकिन अगली सुबह उसका शव जेल के मेन गेट के पास मिला। उसकी हथेलियों पर खून से लिखा था, गिनती 501। अब गिनती हर मौत के साथ बढ़ रही थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हर मौत के बीच का समय घटता जा रहा था। पहले एक शिकार हफ्तों में होता था, अब हर कुछ दिनों में, और सबको पता था जब यह 666 तक पहुंचेगी तब तिहाड़ की दीवारें किसी को रोक नहीं पाएंगी। हनुमंत की मौत के बाद तिहाड़ का माहौल पूरी तरह बदल गया था। गार्ड्स ड्यूटी से भागने लगे, कैदी खाना छोड़ने लगे और रात होते ही पूरी जेल में अजीब सी ठंड फैल जाती, जैसे कहीं बर्फ की चादर बिछ गई हो। अब गिनती 660 पर पहुंच चुकी थी। जेल प्रशासन को डर था कि बस कुछ मौतों के बाद वो वापस आ जाएगा, इसलिए एक योजना बनाई गई। ब्लॉक डी को पूरी तरह गिरा दिया जाए और कोठरी नंबर 666 को मलबे में दबा दिया जाए। लेकिन जिस रात ये योजना लागू होनी थी, कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रूह जमा दी। रात के ठीक 3:15 पर पूरी जेल की लाइट बंद हो गई और ब्लॉक डी की तरफ से एक साथ कई आवाजें आने लगीं। 661, 662, 663। गार्ड्स दौड़े, लेकिन जैसे जैसे वे पास जाते उन्हें महसूस हुआ कि गिनती कई आवाजों में हो रही है, जैसे 100 लोग एक साथ बोल रहे हों। दीवार पर ताजा खून से नंबर उभर रहे थे, खुद ब खुद, और हर नंबर के साथ दीवार से धुआं निकल रहा था। अचानक 665 पर गिनती रुक गई। पूरा ब्लॉक खामोश हो गया और फिर एक ऐसी चीख गूंजी कि पूरे तिहाड़ की दीवारें हिल गईं। दरवाजा अपने आप खुला और अंदर अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी, लंबी, दुबली, लाल आंखें, होठों पर वही डरावनी मुस्कान। उसने बस एक शब्द कहा, 666। उसके बाद जेल में क्या हुआ कोई नहीं जानता। सुबह जब पुलिस और प्रशासन पहुंचा, ब्लॉक डी पूरी तरह खाली था। ना कोई गार्ड, ना कोई कैदी, सिर्फ कोठरी नंबर 666 की दीवार पर ताजा खून से लिखा था, गिनती अब बाहर जारी है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो ज़ेहार और जिंदगी को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद वहीं से शुरू हो जहां ये खत्म हुई है।